नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में बात करेंगे। फिर चाहे वो रेगुलर वैकेंसी हो, चाहे नर्सिस भर्ती पे जो कोर्ट केस है उसके बारे में बात हो, या अभी आपने जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखी उसके बारे में हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में समझ आ पाए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चली हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि नर्सिस की रेगुलर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, वहाँ पे आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें कि मेंशन है कि सिर्फ 5 साल के लिए वो रिक्रूटमेंट है और 312 वैकेंसी है, जिसमें कि 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग या इससे पहले HPSSC हमीरपुर था, या PSC शिमला की भी आप बात कर सकते हो, तो कभी हमें ऐसा नहीं देखने को मिला है कि कोई ऐसी रिक्रूटमेंट जो कि आयोग के माध्यम से हो और सिर्फ 5 साल के लिए हो। तो एक बड़ी चीज़ है, और इसकी मैंने जब ये वैकेंसी आई थी उस टाइम पे भी बात करी थी। और मैं आपको बता दूं कि जब आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो यहाँ पे एक पॉलिसी की बात करी गई है जो कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए है, और इस पॉलिसी के बारे में हमें जानकारी नहीं है क्योंकि ये नोटिफिकेशन मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। मेरी कोशिश रहेगी कि RTI के माध्यम से इस नोटिफिकेशन की PDF मुझे मिल पाए और मैं आपके साथ उसको शेयर कर पाऊँ। अभी आपको पता होगा कि लास्ट जो कैबिनेट बैठक होती है वहाँ से 600 और वैकेंसी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो है वो अप्रूव हो चुकी है, तो वो वैकेंसी भी इसी एग्ज़ाम में ऐड हो जाएगी। तो 912 ये टोटल वैकेंसी बनेगी, और इसके लिए आपको टेस्ट देखने को मिलेगा और सिलेबस भी इसका प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट मेंशन करी गई है, और क्वालिफिकेशन के बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में अगर हम बात करें तो लगातार हमें सिर्फ बैच वाइज रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, और वो भी कोई ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं है। और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें आउटसोर्स भर्ती देखने को मिली है। फिर चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस के लिए हो, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन के लिए हो, अलग अलग जगह बहुत ज़्यादा नर्सिस की आउटसोर्स माध्यम से रिक्रूटमेंट हुई है। अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है, तो उसमें नर्सिस भर्ती के रिगार्डिंग भी जो था वो पिटीशन लगी थी, जहाँ पे सरकार ने फैसला लिया था कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं हम वहाँ पे आउटसोर्स माध्यम से नर्सिस की रिक्रूटमेंट करेंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट ऑर्डर में सरकार ने कहा है कि आप आउटसोर्स रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं किसी भी जो आपके स्वास्थ्य संस्थान है वहाँ के लिए, क्योंकि आउटसोर्स में सिर्फ आप एक अगर एक्शन लेते हो, कोई गलती होती है, क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सिर्फ टर्मिनेशन है। तो इस चीज़ पे सरकार ने जो है वो इधर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, और सरकार से इस चीज़ के बारे में भी जानकारी मांगी गई है कि हमें बताइए कि आपने कितनी पिछले 2-3 सालों में जो है वो रेगुलर वैकेंसी भरी है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि बैच वाइज के अलावा आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, और टेस्ट के माध्यम से तो बिल्कुल वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली है। वो बीजेपी के कार्यकाल के दौरान एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था पोस्ट कोड 933, जिसमें कि बाद में जाके हमें 2023 या 24 में ज्वाइनिंग देखने को मिली थी। तो वो सब चीज़ें, और यहाँ से एक उम्मीद जागी है कि हो सकता है कि आपको रेगुलर यानी टेस्ट के माध्यम से अब नर्सिस की रेगुलर वैकेंसी देखने को मिले, और ये वैकेंसी साइड वाइज हो। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी जो स्टूडेंट है वो मिली थी अलग अलग, चाहे मंत्री हो चाहे वो CM साहब हो, उनसे मिली, और उनको उम्मीद थी कि इस तरह की भर्ती हिमाचल प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और जब कांग्रेस सरकार ने अपना मंडी में जो है वो उनका 3 साल का जो कार्यक्रम था वहाँ पे भी इसका विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद बावजूद इसके में कोई एक्शन नहीं लिया गया। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पे भी कुछ जो स्टूडेंट है वो कोर्ट जा सकते हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अगर उन तक ये वीडियो पहुँचेगी तो आप अपने केस की जानकारी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट भी आपके साथ जुड़े और आप मिलके इस तरह की लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि इस तरह की भर्तियां हिमाचल प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और ये सेम चीज़ हाई कोर्ट में जो है वो हाई कोर्ट ने भी कही है कि आप किसी भी रेगुलर वैकेंसी के लिए
जो है इस तरह से लगातार कई सालों तक आउटसोर्स रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। और सरकार लगातार जिन रूल्स का हवाला देती थी हाई कोर्ट में आउटसोर्स भर्ती के लिए, उसमें भी हाई कोर्ट ने कहा है कि अब आप इससे नहीं बच सकते हैं, और वो भी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप भर्ती कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो कि प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से आप लगातार भर्तियाँ करते रहिए। तो ये चीज़ है, और जैसे ही नई अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक नया टेलीग्राम ग्रुप आपको नर्सिस भर्ती के लिए देखने को मिलेगा, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, और वहाँ पे फिर आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से चीज़ें हैं और क्या क्या अपडेट हैं, जहाँ पे मैंने आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, कितनी अपकमिंग वैकेंसी हो सकती है, नेशनल हेल्थ मिशन में जो इस टाइम पे नर्सिस हैं, सीएचओ है, उनका क्या होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उनकी रिक्रूटमेंट पे भी जो लास्ट टाइम पे रिक्रूटमेंट हुई है उस आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के साथ, उसमें भी सीओपीसी दायर है, और उसमें भी हाई कोर्ट की क्या जजमेंट आएगी वो देखने वाली बात होगी। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि 6 तारीख को आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस दोबारा लगेगा, और लास्ट हीयरिंग में जो है वो प्रॉपर यहाँ पे ऑर्डर भी हमें देखने को मिल चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बहुत जल्दी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 5 साल के लिए ही असिस्टेंट स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट है, और पॉलिसी की हमें जानकारी नहीं है। तो ये सब चीज़ें, इनकी कोशिश रहेगी आरटीआई के माध्यम से। आपको पता है बहुत सारी आरटीआई मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।